नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। बीजेपी के ऐसे कई नेता हैं, ऐसे कई मुख्यमंत्री हैं जो हिंदुत्व की विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं और इनमें अगर मैं आपसे नाम पूछूं तो आप योगी आदित्यनाथ का नाम लेंगे, लेकिन इसमें हिमंता बिस्वा शर्मा का नाम भी जुड़ता है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कुछ वक्त पहले जिस वजाहत खान ने खुद हिंदू देवी देवताओं पर तीखी टिप्पणी की थी, कामाख्या देवी को लेकर उल्टी सीधी बातें कही थी और वो खुद शर्मिष्ठा पनौली के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराता हुआ नजर आया था, उसके पीछे पड़ गए थे हिमंता बिस्वा शर्मा। कहने लगे थे कि हम बंगाल सरकार से बात करेंगे और उसको सबक हम सिखाएंगे। ये बताता है कि हिंदुत्व या हिंदुओं के लिए कैसे आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं असम के मुख्यमंत्री। लेकिन इसी बीच हिंदू देवी देवताओं के मंदिर को क्षति पहुंचाने की कोशिश जो समुदाय विशेष के लोग कर रहे थे, उनको शूट एट साइट यानी मौके पर ही गोली मार दो, यह आदेश हिमंता की तरफ से दे दिया गया है। और निश्चित तौर पर वो मुख्यमंत्री जो इसी पैटर्न पर चलता है कि अपराधियों को गोली मार दो, यह एक पैटर्न होना चाहिए, खुद उनका बयान है। ऐसे में एक बार फिर उन्होंने इस बात को दोहराया है कि शूट एट साइट। जरा सुन लीजिए पहले उन्होंने क्या कुछ कहा है और फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ধুবুৰীত অশান্তি কৰিবৰ কাৰণে এটা কমিউনেল শক্তি এটা ইয়াত এক্টিভ হৈছে। ধুবুৰীত ৰাতি শ্বুট এণ্ড সাইট অৰ্ডাৰ দিয়া হৈছে। যোনে খিল মাৰিব, পুলিচে ডাউট কৰিলে তাক গুলি মাৰিব। तो सुना आपने हिमंता बिस्वा शर्मा ने क्या कुछ कहा। रोहित, ये खबर क्या है? सबसे पहले तो खबर बता दीजिए, क्यों ऐसी नौबत आ गई कि हिमंता ने सीधा आदेश दे दिया कि गोली मार दो? बिल्कुल, पिछले कुछ वक्त में जिस तरीके से असम में डेमोग्राफी चेंज हुई और मियाँ मुसलमान बहुत भारी मात्रा में असम में आए और उन्होंने पहले अपने आप मियाँ मुसलमान मतलब जो बांग्लादेश से आए, घुसपैठी है, बांग्लादेश से आए, जिनकी बोली भाषा सब कुछ अलग है और मियाँ मुसलमानों को लेकर बहुत बड़ा अभियान हिमंता बिस्वा शर्मा लंबे वक्त से चला रहे हैं और उनका सीधा आदेश है जो मियाँ मुसलमान दिखेगा हम उसे बाहर भेज देंगे। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि असम में जो भी अपराध होता है उसमें बहुत बड़ी मात्रा में मियाँ मुसलमान जो बांग्लादेश से आए हैं, अलग हिस्सों से आए हैं दूसरे देशों के, वो करते हैं, ना कि असम के मुस्लिम करते हैं। बिल्कुल। तो ये सबसे पहले तो उन अपराधियों के लिए बात कही गई है जो कि हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों को तोड़ने की नियत से काम करते हैं, धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक मंदिर टूटेगा तो धार्मिक उन्माद फैलेगा और अगर धार्मिक उन्माद फैलेगा तो हिंसा होगी, हिंसा होगी तो फिर सरकार पर सवाल उठेंगे और सरकार पर सवाल उठेंगे तो फिर लेफ्ट राइट सब विंग बढ़ जाएंगे। तो ऐसे में ये सब कुछ ना हो, यहाँ तक ना पहुँचे, इसीलिए हिमंता बिस्वा शर्मा ने ये बयान दिया। लेकिन इस बयान को थोड़ा अलग तरीके से समझना होगा। सीधे गोली मारने का आदेश अगर एक मुख्यमंत्री कहता है तो फिर मुझे लगता है कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की हत्या की बात आ जाएगी। लोकतांत्रिक प्रक्रिया ये नहीं है कि एक अपराधी ने अगर अपराध किया तो उसे सीधे गोली मार दो। प्रक्रिया है जो उसके हिसाब से आप चल सकते हैं, उस प्रक्रिया के हिसाब से उसे सजा दिलवा सकते हैं। लेकिन अगर तो सीधे गोली मार के खत्म करने की बात थोड़ी कह रहे हैं वो। यही ऑपरेशन लंगड़ा तो यूपी सरकार भी चलाती है। मैं वही कह रहा हूं, आप भागोगे, आप पुलिस पर बैकफायर करोगे तो गोली खाओगे ना। इसे क्यों अलग तरीके से समझने की कोशिश करना चाहिए। ये डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि सीने पर माथे पर गोली मार के खत्म कर दो, मार दो। हाँ। ये ऐसा है कि ऐसा सबक सिखाओ कि दूसरी बार वो अपराध करने की ना सोचें। तो अगर ये इस कॉन्सेप्ट के तहत है तब तो ठीक है, लेकिन अगर सीधा यही है कि मार के साफ कर दो तब फिर इस पर सवाल है। हाँ, मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि बांग्लादेश से आ रहा कोई भी, मैं केवल मुस्लिम नहीं, बांग्लादेश से आ रहा कोई भी घुसपैठिया अगर असम में कुछ भी गलत करता है तो मैं उसके पक्ष में नहीं हूं कि इसके लिए आप मानवाधिकार की बात करिए या मानवाधिकार की चीज़ों को ध्यान में रखिए। उसके लिए सरकार अपने हिसाब से काम कर सकती है। अब ये हिमंता बिस्वा शर्मा को क्यों कहना पड़ा, ये इसके लिए 2-3 आपको खबरें जाननी होंगी। पिछले कुछ वक्त में सबसे पहले अपराध बहुत ज़्यादा असम में बढ़ा, डेमोग्राफी चेंज बहुत ज़्यादा हुई है। इसके अलावा हिंदुओं के जो जगह थी वहाँ पर कब्जे हुए हैं। पहले लोगों ने अपने आप को केवल स्थापित किया कि हम थोड़ा सब्जी बेच लेंगे, मछली बेच लेंगे, फिर किसी के सहायता से उन्होंने आधार कार्ड बनवा लिया या बिजली का बिल कनेक्शन ले लिया, तो फिर रजिस्ट्री हो गई उनकी ऑफिशियल उसमें सरकारी खाते में, फिर राशन कार्ड बन गया तो वोटर आईडी बनवा ली और वोटर आईडी बनवा ली तो हो गए वो नागरिक। अब उन्हें मौका मिल गया अपराध करने का और यही वजह है कि अभी कुछ दिन पहले भी ऐसी खबर आई कि मंदिरों में तोड़फोड़ करने की कोशिश की गई और ऐसे धार्मिक उन्माद वाले पोस्ट किए गए जिससे कि बवाल हो सकता था। आप एक तरफ पनौली को तो गिरफ्तार करने के लिए ममता की सरकार आ जाती है इतने दूर तक,
लेकिन दूसरी तरफ वजाहत खान नहीं दिखता है ममता बनर्जी को। तो सब सरकारों का अपना काम करने का तरीका है। तो मुझे लग रहा है हिमंता बिस्वा शर्मा इसी उस पर आगे बढ़ रहे हैं कि अगर जो कुछ भी हिंदू और हिंदुत्व के खिलाफ जो जाएगा, उन्हें अगर क्षति पहुंचाएगा, तब फिर उनके लिए इसी तरीके के हमारे पास नियम हैं। और फिर मैं कह रहा हूं कि गोली मारने का आदेश सीधे ये नहीं है कि माथे पर गोली मारकर उन्हें मार दो। ऑपरेशन लंगड़ा जिस तरीके से ममता ने जिक्र किया कि यूपी में चल रहा है और अलग अलग प्रदेशों में कानून व्यवस्था को सही दुरुस्त करने के लिए सरकारें अपना काम करती हैं, उसी तहत हिमंता बिस्वा शर्मा भी आगे बढ़ रहे हैं। अब इसके अलावा क्यों लगातार हिमंता बिस्वा शर्मा का उनके बयानों पर विरोध होता है, उसके पीछे कारण समझिए। हिमंता बिस्वा शर्मा ये कहते हैं कि विधानसभा में वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो कि केवल एक पक्ष के लिए हों, यानी लंच का टाइम भी मिले और फिर उसके बाद आपको नमाज अदा करने का भी टाइम मिले। हालांकि बाद में फैसला लिया गया था वहाँ के स्पीकर द्वारा, लेकिन हिमंता सरकार थी तो इस पर हुआ। एनआरसी की बात जब हिमंता करते हैं तो मुसलमानों को लगता है कि वो उन्हें उस प्रदेश से निकालना चाहते हैं, इसीलिए वो कोई भी बात कहते हैं तो इसका मतलब उसका विरोध शुरू हो जाता है। अब ये भी मुसलमानों से जोड़कर देखा जा रहा है कि गोली मार दो। भाई, अपराधी कोई भी जाति का हो सकता है, कोई भी धर्म का हो सकता है। हिमंता बिस्वा शर्मा ये तो नहीं कह रहे हैं कि मुसलमान को गोली मार दो। उन्होंने कहा ना, जो भी अपराध करेगा, जो हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों में तोड़फोड़ करेगा, आगजनी करेगा, उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणी करेगा, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। लेकिन इस वाले केस में जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया है अपने बयान को भी, और वो ट्वीट में क्या लिखते हैं मैं आपको पढ़कर बताती हूँ। वो कहते हैं, धुबरी एक जगह पड़ती है, धुबरी में एक विशेष वर्ग हमारे मंदिरों को क्षति पहुंचाने की नियत से सक्रिय हो चुका है। वी हैव इशूड शूट एट साइट ऑर्डर्स। विशेष वर्ग उन्होंने कहा है, समुदाय नहीं कहा है या किसी धर्म विशेष का जिक्र उन्होंने नहीं किया है। वर्ग, वो वर्ग जैसा कि आपने कहा मियां मुसलमानों के लिए भी वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी बात, मुझे 2021 का उनका एक बयान याद आ रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई ऐसा अपराधी है जो बलात्कार करके भागा है, कानून व्यवस्था को तोड़कर भागा है, सरकारी बंदूक छीन रहा है, जैसे कि मैं आपसे शुरुआत में कह रही थी, तो उसे गोली मार देनी चाहिए, लेकिन छाती पर नहीं, पैर में। तो ये उस पैटर्न पर पिछले काफी साल से काम कर रहे हैं। हो सकता है उनका ये आदेश इसी संदर्भ में हो। बिल्कुल। और धुबरी का आपने जिक्र किया, लेकिन अगर वो ये बात कह रहे हैं कि धुबरी को वो उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं कि वहां पर विशेष समुदाय ने किया, विशेष लोगों ने किया, तो उनको गोली मारने का आदेश है। लेकिन अगर ये पूरे असम में लागू होगा तो ऐसा तो है नहीं कि असम में केवल एक ही वर्ग अपराध करेगा, या असम में ऐसा है नहीं, बहुत से ऐसे हिंदू हैं जो कि मंदिरों को जाति हिंदू है या धर्म हिंदू है और वो मंदिरों को क्षति पहुंचा सकते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि उनके लिए अलग नियम आएगा। अगर फिर ये नियम पूरे असम के लिए होगा तो ये सबके लिए फिर लागू होगा। तो ये केवल धुबरी का एक उदाहरण देकर उन्होंने बताया कि यहाँ के लिए हमने ये बात कही है, लेकिन बड़े पैमाने पर ये लागू होगा। अब हिमंता का बार बार विरोध में वही लगातार कह रहा हूँ, इसीलिए होता है क्योंकि वो घुसपैठियों को निकालने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि पहला हक असमियों का है यहाँ पर, वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो या कोई भी हो, पहला हक असमियों का है असम पर, और फिर देश का है या देश का है असमियों का है, बात एक हो गई। अगर कोई दूसरा आकर यहां पर रह रहा है, आपकी जमीन छीन रहा है, तो मैं क्यों छीनने दूं? अब इसमें विरोध करने वाली बात कहां जाती है? एनआरसी की बात होती है तो क्यों आप इतना विरोध करना शुरू कर देते हो? हालांकि इतना इफेक्टिव नहीं हुआ वहां पर जब इसकी बात की गई, लेकिन एक अगर लाइन पर मुख्यमंत्री चल रहे हैं तो मुझे लगता है कि भाषा, मैं लास्ट में ही कहूंगा, भाषा थोड़ा संयमित हो सकती थी और सीधे गोली मार दो की जगह ये था, मुझे यहां तक लगता है कि ये कहा जा सकता था कि सीधे सबक सिखा दो, उसका भी इफेक्ट वही जाता मुझे लगता है। लेकिन मतलब अपराधी गोली मार के भागता रहे, पुलिस वालों को हम सबक सिखाते रहे, ये कहे मुख्यमंत्री। फिर आप किस देश क्यों फिर दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश ऑपरेशन लंगड़ा जब यूपी में चलता है तो उसकी तारीफ क्यों की जाती है? उसकी तारीफ की बात नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि आप इसके तहत ये भी कह सकते थे कि हमने ये आदेश दे दिया कि धुबरी में जिन्होंने क्या कहते हैं मंदिरों को क्षति पहुंचाई, हमने उनको कह दिया है कि लंगड़ा कर दो, हमने उनको कह दिया है अब प्रशासन को कि उनको ठिकाने लगा दो, हमने उनको कह दिया है कि उनको सबक सिखा दो, लेकिन सीधे गोली मार दो, इसका मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसका लेफ्ट विंग ऐसा मुद्दा बनाएगा ना कि बीजेपी घिर जाएगी। अनुराग ठाकुर का वो बयान सबको याद होगा, दिल्ली में उन्होंने विधानसभा चुनाव इससे पहले वाला 2020 वाला जो था, उसमें उन्होंने कहा देश के गद्दारों को, बस इतना कहा। दूसरी तरफ से ऑडियंस ने कहा गोली मारो डैश डैश डैश। आज तक बीजेपी उस बयान पर घिरती है कि अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश के गद्दारों को गोली मारो। वो आप समझ जाइए कि उन्होंने क्या कुछ कहा। लेकिन अनुराग ठाकुर ने बस इतना कहा, देश के गद्दारों को।
अब ऑडियंस ने बोला, वही ये बात होगी कल को कहा जाएगा कि बीजेपी का मुख्यमंत्री तो कहता है कि मुसलमानों को सीधे गोली मार दो। वो ये नहीं बताया जाएगा कि किस कॉन्सेप्ट में कहा जा रहा है, वो ये नहीं बताया जाएगा कि किनको कहा जा रहा है। ठीक वैसे जैसे ये नहीं बताया जाता कि राहुल गांधी ने सच में कहा था कि आलू से सोना बनेगा। ये कटवा राजनीति होती है। उदाहरण दिया, अमेठी की जनसभा थी और अमेठी रायबरेली के बीच में, और उन्होंने उदाहरण दिया कि ऐसा कहा जाता है, ऐसे सपने दिखाए जाते हैं कि ऐसी मशीन लाऊंगा कि आलू सोना निकल आएगा, तो उसको बस उतना काट लिया कि ऐसी मशीन लाऊंगा कि आलू सोना निकल आएगा। तो सोशल मीडिया के दौर पे बाकी अब मुख्यमंत्री हैं, राजनीति कर रहे हैं, तो वो अपनी ऑडियंस को, अपने वोटर्स को अच्छे से समझ रहे हैं। कहने का मतलब ये कि जो बयान, किन शब्दों पर उनके वोटर्स उनकी तरफ ज्यादा आ सकते हैं। और जो बयान उनका सामने आया है, वो अपने उस बयान को और उसके पीछे के छुपे हुए मैसेज को लोगों तक बराबरी से पहुंचा पाएंगे या नहीं। सिर्फ एक ये वाला मैसेज ना जाए कि फला राज्य का मुख्यमंत्री समुदाय विशेष के लिए कह रहा है गोली मारो, बस इतना आपका कॉन्टेक्स्ट है ना अपराधियों का। नहीं, आपका कॉन्टेक्स्ट इतना ही है ना कि लोगों के बीच ये मैसेज ना जाए कि एक राज्य का मुख्यमंत्री कह रहा है सीधे गोली मारो। अब ये इसलिए, हाँ, मैं यही बात कह रहा हूं कि एक ये ना जाए कि किसी एक धर्म विशेष को कह रहा है और वो धर्म विशेष ऐसा कुछ समझ ले कि कल सड़कों पर उतर आए, विद्रोह शुरू हो जाए, मुर्शिदाबाद आपको देखने को मिल जाए। ठीक है। तो कुल मिलाकर हिमंता बिस्वा शर्मा ने क्या कहा है, बयान आपने सुन लिया। 2021 में उन्होंने क्या कहा था, मैंने आपको वो खबर भी बता दी। रोहित के क्या व्यूज है ये भी आपने समझ लिया। अब इस वीडियो को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। नमस्कार।